घड़ियाली आंसू दिखाकर सियासत को गर्म करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हुआ क्या? टाइम टाइम फिस। इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इधर उधर भटक रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ के पास समय पर जाएंगे तो उपचार जल्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई, माना कि आपको पैनिक अटैक आया था और आपके समर्थक या कहें शुभचिंतक तत्काल सरकारी अस्पताल भी ले गए आपको, लेकिन सही उपचार तो आपको शुक्रवार यानी पैनिक अटैक आने वाले दिन के अगले दिन आपको आपकी बीमारी के विशेषज्ञ ने एक ही डोज ऐसी दी कि सारे रोग छूमंतर हो गए। इसलिए इसे कहते हैं राजनीति। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। कांग्रेस के एक नेता हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्होंने इस बार देहरा में होने जा रहे उपचुनाव में टिकट की बहुत ज़्यादा लालसा पाल रखी थी। टिकट की लालसा किसे नहीं होती, बहुत लोग कतार में थे। रमेश धोहाला ने तो सीएम सुखविंदर सुक्खू के सामने टिकट के लिए बहुत ही अजीबोगरीब मांग रख दी थी, पर हुआ कुछ नहीं। खैर, जब डॉक्टर राजेश शर्मा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने कांगड़ा से शिमला और फिर देहरा में अपने समर्थकों को बुलाकर इमरजेंसी मीटिंग कर अपना दुखड़ा सभी के सामने रख दिया। फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे मतलब डॉक्टर राजेश शर्मा को हार्ट अटैक से भी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सीएम सुखविंदर सुक्खू होंगे और अब मैं देहरा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। यह बयान इन्होंने अकेले में नहीं बल्कि मीडिया और आम जनता के सामने कहा। जब मामला मीडिया में आ गया तो स्वाभाविक था कि सीएम सुखविंदर सुक्खू तक ये जानकारी जरूर पहुंची होगी। फिर क्या था, 21 जून को सीएम सुखविंदर सुक्खू को देहरा तो आना ही था, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर का नामांकन होना था। लेकिन सीएम सुक्खू ने नामांकन से पहले ही डॉक्टर राजेश शर्मा को ब्रांडेड कंपनी की डोज देना उचित समझा और ऐसी डोज दी कि सब कुछ चारों खाने चित होते हुए गेंद सीधे सीएम सुक्खू के पाले में आ गई और डॉक्टर राजेश शर्मा एकदम फिट एंड फाइन हो गए। यहां पर कांग्रेस नेता सतपाल राजद की बात याद आ जाती है। इन्होंने तो पहले ही जो कहा एकदम सही कहा। आप भी सुने। पहले भी जब टिकटों के मामले में बातचीत हो रही थी तो उसमें ये आया कि देहरा में आज 25 साल हो गए हैं तकरीबन, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। जहां जो पार्टी की आपस में लड़ाई थी उसको खत्म करने के लिए जो है पार्टी हाईकमान ने कमलेश ठाकुर जी को टिकट दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि किडनैप किया है, ये एक बचकाना हरकत है उनकी। और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए जिस तरीके से वो रो रहे हैं जनता के बीच में जाकर, रोने धोने से ये राजनीतिक लड़ाइयां नहीं लड़ी। फिट एंड फाइन होने के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा कमलेश ठाकुर के नॉमिनेशन में शिरकत करते हैं और फिर जनसभा में भी सीएम सुखविंदर सुक्खू के एकदम समीप ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर राजेश शर्मा तो डोज के बाद सीएम के कदम से कदम मिलाने लगे। जनसभा के दौरान भी इन्हें कभी सोफा उठाते हुए देखा गया तो कभी कान में गुफ्तगू करते हुए। लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा को यह नहीं मालूम कि सीएम सुक्खू ऐसे कूटनीति चाल चलते हैं कि विरोधियों की आवाज अपना रास्ता बदल लेती है। इससे पहले भी सीएम सुक्खू ने अपनी सरकार गिरने के खतरे को ऐसे डिफेंडर बनकर टाला कि सब देखते रह गए। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। आजाद उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा करने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा को धरातल पर उतारने में सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की रणनीति अहम रही। कमलेश ठाकुर ने अपने तर्कश से ऐसे बाण निकाले कि डॉक्टर राजेश शर्मा एक दिन पहले कही गई सारी बातों को खड्ड में फेंककर चप्पलों में ही नॉमिनेशन और जनसभा में पहुंच गए। डॉक्टर राजेश शर्मा कहने लगे, कमलेश ठाकुर मेरी बहन के समान हैं। अपनी बहन के लिए मैंने चुनाव में उतरने का फैसला बदल दिया है। अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। देहरा की जनता के साथ मिलकर वे कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो विश्वास जिताया है उस पर वे खरा उतरेंगे। वे पार्टी के सिपाही हैं और अपनी बहन के लिए मैदान में उतरेंगे। ना जाने क्या क्या। मेरा हृदय साफ था, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही के नाते और एक बड़े भाई हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी खातिर और भाभी हमारी माँ समान होती है, माँ की खातिर हमने ये करा है। मैं समझता हूँ कि देहरा की जनता भी इसी मेरे जो भाव हैं वो ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो एक वर्चस्व की लड़ाई है उनमें कामयाब होंगे
प्रतिभा सिंह जी के आशीर्वाद से और मुकेश जी के आशीर्वाद। तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे सर? चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरों चुनाव लड़वाएंगे और उनके दांत में चने चुवाएंगे। तो जो गिले शिकवे से खत्म कर दिया गया सर, जो गिले शिकवे से खत्म हो गए आपके, वो नहीं खड़ा होगा। हम पहले पार्टी के सिपाही हैं, और भाई के साथ बहन के साथ भाई खड़ा होगा और ठाकुर सुंदर सिंह जी के छोटे भाई के तौर पे सुनिश्चित करेंगे कि देरा विधानसभा क्षेत्र से सर आपसे जानना 20 वर्षों से जो कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है, उस कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को जिता के हम भेजेंगे। आप फॉर्म भरना था, मैं किसी को नहीं बुलाया था फॉर्म भरने के लिए। आप बताइए किसी को बुलाया फॉर्म भरने के लिए? मैं किसी को नहीं बुलाया। 11 लोग आएंगे बस फॉर्म भरेंगे कि नहीं, कोई काम जाम नहीं। फॉर्म भरना था, सर्टिफिकेट 2 तैयार थे, साइन भी करें सुबह INC से और उससे। पर अगर रास्ता बातचीत से निकलता है तो तलवारें क्यों निकालनी भाई? वाह रे राजनीति।